हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। दिए गए आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। ये आकृति है आपके सामने, इस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यह जो है 1 2 3 4 चार भुजाओं से घिरीबद्ध आकृति चतुर्भुज होती है। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्या निकालना है आपको? ये क्षेत्रफल निकालना है। अब बताइए एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो यह तो कैसा चतुर्भुज है, यहाँ पे समकोण बन रहा है। देखना क्या है, इस तरह के आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए जहां समकोण बन रहा है इसके सामने से हम क्या करेंगे, एक भुजा को मिला देंगे। इसको मिला दिए तो हमारे पास दो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। अब इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो एकदम आसान है। ये आधार हो जाएगा, आधार पर ये लंब हो जाएगा। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से आपको निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसमें ये 50 है, ये 60 है। इस भुजा की लंबाई आप मालूम कर लीजिए। इसका भुजा की लंबाई अगर मालूम हो गया तो एबीसी मालूम हो जाएगा। उसके बाद में आप हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अलग अलग और जोड़ दीजिए, आपको पूरे एबीसीडी का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं किस तरह से ये बनेगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखते हैं। बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसमें क्या करना होगा, हमको प्लस करना होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल इसमें क्या करना होगा, तो हमको ऐड करना होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार होगा 30 और गुना ऊंचाई हो जाएगा 40। 1/2 गुना आधार हो जाएगा 30 गुना ऊंचाई हो जाएगा 40 अब प्लस में। अब एसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, एसीडी के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम एसी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या निकाल लेते हैं हम, एसी निकाल लेते हैं। यहां से एसी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर स्क्वायर रूट, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बड़ा होता है कर्ण का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आ गया तो रूट हो गया, तो रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपको 40 का स्क्वायर। और ये बड़ा हो जाएगा अंडर 30 900 हो जाएगा और प्लस में 40 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 9 2500 हो जाएगा और ये 2500 का वर्गमूल कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी लंबाई मालूम होगी आपको कितना, तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहां से कर क्या लीजिए, आपको यहां से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल होगा अंडर स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा, ये होता है। ठीक है, अब चलिए बताते हैं आपको। अब यहाँ पे ए बी सी, ए का वैल्यू मान लीजिए ये रहा, बी का वैल्यू मान लीजिए ये रहा, सी का वैल्यू अगर ये रहा, तो आपको एबीसी तो मालूम है लेकिन एस निकालना होगा। एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस होता है इसकी अर्ध परिमिति होती है। ठीक है, और एस बराबर होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टा 2 होता है। इसका मतलब हो गया एबीसी को जोड़ लीजिए, 50 50 100 160 और 160/2 कितना हो जाएगा, 160/2, यानी एस का वैल्यू हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा सेंटीमीटर। एस का वैल्यू कितना निकल गया, 80 निकल गया। तब यहां पे रख दीजिए, देखिए 2 से ये कट गया 20 बार में और 2 तिहाई 6, यानी 600 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, प्लस में देखिए अंडर स्क्वायर रूट, इसको देखिए एस का वैल्यू कितना है, 80 है। कितना है, 80 है, गुना एस माइनस ए, तो इसका मतलब हो गया आपको 80 माइनस ए का वैल्यू 50 है, यहां लिख दीजिए एक लाइन, और इंटू 80 एस माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो 60 है, इंटू देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू 80 माइनस, यहां पे इंटू होगा 80 माइनस सी का वैल्यू भी 50 ही है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बराबर 600 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट, देखिए 80 हो जाएगा और गुना में हो जाएगा 50 में से 80 में से 50 गया तो 30 हो जाएगा, फिर गुना 80 में से 60 गया तो 20 हो जाएगा, फिर गुना देखिए क्या हो जाएगा, 80 में से 50 गया तो 30 हो गया। तो रूल क्या है वो देखिए, ये 600 हो गया और प्लस में, और ब्रैकेट यानी रूट के अंदर में दो सेम संख्या है तो उसको बाहर में आप निकाल सकते हैं एक ठो, यानी 2 30 के बदले में क्या होगा, तो 1 30 आ जाएगा गुना। अब देखिए 20 है, 80 को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 4 गुना 20 20 कैसी होता है, इस 80 को आप बांट सकते हैं
तो एक 2 को 20 के बदले में बाहर में 1 को 20 आ जाएगा, गुना 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है, यानी सारे को हम रूट से बाहर निकाल लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा आपको कितना, 2 दूनी 4, 4 पे है 12, यानी ये हो जाएगा आपको 1200 हो जाएगा, और 12 6 1800, यानी इसका जो आंसर हुआ 1800 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर हुआ। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये सवाल जो है आपको क्लास 9th से लिया गया है, ठीक है। थैंक यू।